कोर्ट से तलाक हुआ नहीं और दूसरी शादी कर ली, अब क्या होगा? आपसी सहमति तलाक का मामला कोर्ट से निर्धारित नहीं हुआ, पेंडिंग था, डिसाइड नहीं हुआ और इसी बीच पत्नी या पति अगर दूसरी शादी कर ले तो उसका परिणाम क्या होगा? नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस चैनल के माध्यम से हम कानून के जो विशेष मुद्दे हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस वजह से अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर कोई प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। जी हाँ, आते अपने मुद्दे पर और बात करते हैं। अगर पति और पत्नी का जो विवाद है वो पारिवारिक कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट में चल रहा था और इस बीच पति ने या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, तो अब क्या होगा? आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी आपका जो केस है वो फैमिली कोर्ट में चल रहा हो, उस बीच में आपको दूसरी शादी नहीं करनी है जब तक कि आपका केस कोर्ट के माध्यम से निर्णित या डिसाइड नहीं हो जाता। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वायलेट करेगा सेक्शन 5(1) हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशन, जहां पर यह कहा गया है कि जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करेंगे तो जो दूसरा सेक्शन है जो वॉइड मैरिजेस के बारे में बात करता है, सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट, वो अट्रैक्ट कर जाएगा। इट मीन्स जो आपकी दूसरी शादी है वो तो वैलिड नहीं है, लेकिन इसके साथ पत्नियों के लिए खासकर जहां पर वो भरण पोषण की राशि पति से क्लेम करते हैं, मेंटेनेंस की राशि पति से क्लेम करते हैं, तो इस कंडीशन पे जहां पर विमेन ने, वाइफ ने दूसरी शादी के ऊपर एंटर कर लिया, भले वो 5(1) की कंडीशन वायलेट करती है, भले वो सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उस कंडीशन पर उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर वो एक शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी के लिए चली जाती है या कर लेती है। तो सेक्शन 125 या कि हिंदू मैरिज एक्ट या अन्य जो लीगल प्रोविजंस होते हैं, अदर जो लीगल प्रोविजंस होते हैं लॉ के हिसाब से, वहां पर आप मेंटेनेंस का केस नहीं कर पाएंगे। ऐसा डिसाइड किया गया था 1988 के केस अमीनी वर्सेस राजवन, 1988 वॉल्यूम 2 KLT पेज नंबर 569 केरला हाई कोर्ट के केस में अमीनी वर्सेस राजवन का केस आपको ध्यान रखना है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। कई लोग ऐसा करते हैं कि कई बार मामला कोर्ट में लंबा चला जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम इसको डिसाइड जल्दी किए बिना हम दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी होती है, कई और विशेष कारण होते हैं, तो उस वजह से वो दूसरी शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी करने से आपके जो दूसरे लीगल राइट्स हैं वो भी इन्फ्रिंज होंगे, साथ ही साथ ये वायलेटिव होगा सेक्शन एंड प्रोविजन 5(1) ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट का। और ये जो मैरिज आपकी जो दूसरी शादी कर रखी वो आपकी वॉइड मैरिज होगी अंडर सेक्शन 11। तो आप जो लीगल राइट क्लेम करेंगे सेकेंड पर्सन से, सेकेंड हस्बैंड से, वो भी आपको नहीं मिलेगा और पहले के साथ में आपको जो मेंटेनेंस राइट है अंडर प्रोविजन 125 वो भी चला जाएगा। वापस से एक विशेष केस अमीनी वर्सेस राजवन का केस 1988 वॉल्यूम 2 KLT पेज नंबर 569 केरला हाई कोर्ट। आपको जानकारी पसंद आई हो सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, जहां से कानून की जो जानकारी है वो लगातार इस चैनल के माध्यम से आप तक मिलती है, आपको पहुंचती रहे। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं इसके लिए धन्यवाद। अगर आपके विशेष किसी परेशानी के लिए बात करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें इसी कामना के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।